गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये लेसन 2 स्टार्ट करें। पाठ 2 विचार विवेक। कुछ करने की इच्छा हो तो सबका भला करो। जो हमारे मन में जो विचार आ रहा है, अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो सबका भला करने की सोचना चाहिए। पालन करने की इच्छा हो तो सच्चे धर्म का पालन करें। यदि कुछ बोलने की इच्छा हो तो सदा सत्य और मधुर तथा हितकारी वचन बोले। संग करना हो तो सदा सज्जनों का संग करें। हमेशा नहीं, विचार विवेक यही है कि हमें अच्छे काम करना है, सभी का भला करने का सोचना है, अच्छे धर्म का, सच्चे धर्म का पालन करना है। यदि कुछ बोले तो मीठा और सत्य बोले, जो कि सबके लिए हितकारी है। संग, किसी का साथ करना है तो अच्छे व्यक्तियों का साथ करना है। यदि कोई व्यसन पालना है तो केवल दान का व्यसन पालो। ग्रहण करना हो तो सत्पुरुषों के उत्कृष्ट गुणों को ग्रहण करो। लोभ करना हो तो सदा सद्गुणों का लोभ करो। निंदा किए बिना न रहा जाए तो सदा अपने ही कुकृत्यों की निंदा करो। यदि किसी से बचना हो तो पाप से बचो। यदि किसी को शत्रु मानना हो तो अपने ही राग द्वेष को शत्रु मानो। यानी यही विचार और विवेक, बुद्धि से विचार करने की ये सारी बातें हैं। केवल विनम्र होना ही विनय नहीं है, बल्कि सरलता, सदाचार, क्षमा और अनसूया आदि गुण भी विनय के ही अंतर्गत आते हैं। विनय युक्त व्यक्ति ही संस्कार संपन्न कहलाता है। विनम्र छात्र आचार, शील और आदि गुणों से भलीभांति नियमित होने से विनीत होता है। न तो उसका कोई शत्रु होता है और न ही उसकी कोई निंदा होती है। निंदा का पात्र तो वह होता है जो उपार्जन करने योग्य थोड़ी सी वस्तु को भी अपने अधिकार में करके अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करता है। मानव जब भी श्रम से मुख मोड़ता है और नितांत सुविधा प्रिय, विलासी एवं आलसी बन जाता है। जो मेहनत से मुंह मोड़ लेता है वह आलसी बन जाता है और परिश्रम बिना मुफ्त में ही धन धान्य आदि की प्राप्ति की अभिलाषा रखता है। जो मेहनती होता है वही धन धान्य को प्राप्त करता है, उसी की इच्छा वह रखता है। तब उसमें मानवता, विरोधी दानवता के पोषक दुर्गुणों की भरमार हो जाती है। बुरे कर्म भी उसमें बढ़ते जाते हैं कि कम मेहनत में अधिक धन धान्य की प्राप्ति हो, मुफ्त में ही हमको सब कुछ मिल जाए, तो वही व्यक्ति दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है। यानी अपने हित के लिए हर किसी का बुरा करने की सोच लेता है, क्योंकि कम मेहनत में वो धन कमाने की इच्छा रखता है। कैसे जीना है और कैसे मरना है, ये दो प्रश्न समस्त मानवों के समक्ष हरदम उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण। अगर आप जैसे जियोगे तो मरने के बाद भी आपकी जो छवि होगी वैसी होगी। यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर ही रहता है। जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपने जीवन को सुधारता है उसका मरण भी स्वतः सुधर जाता है। जो अच्छे कर्म करता है, सत्य बोलना, प्रेम से मधुर वाणी बोलना, सब चीजें जो करता है उसका जीवन वैसे ही सुधर जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। दूसरों के संताप, दूसरों के दुखों को दिए बिना, दूसरों को जो दुख है वो दिए बिना, किसी को पीड़ा दिए बिना, खल लोगों से याचना किए बिना तथा अपने आप को अधिक क्लेश दिए बिना, यानी गुस्सा नहीं करना। यदि थोड़ा भी मिले उसमें को बहुत मानना। जितना हमें हमारे पास ईश्वर ने हमें दिया है उसको बहुत मानकर उसी चीज में खुश रहने की कोशिश करना, उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए और रहता ही है। आज मेरे पास साइकिल थी तो कल बाइक की इच्छा होती है, बाइक होती है तो फिर कार की इच्छा होती है। दूसरों को देखकर की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, हम उससे संतुष्ट नहीं होते। तो इसमें यही कहा गया है कि जितना है हमारे पास उसी में संतुष्ट रहें, संतोषशील बने रहेंगे तो आप खुश रहेंगे।
हमें लालच आ जाता है, हम लोभी बन जाते हैं, तो हम पाप करने से भी नहीं डरते हैं। लोभ के कारण ही विविध प्रकार के नए नए दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं तथा परिणाम में महान संताप की प्राप्ति होती है। चोरी, बेईमानी, चोरबाजारी, घूसखोरी, डकैती, ठगी, लूट, वस्तुओं में मिलावट आदि चरित्र को भ्रष्ट करने वाले सारे अपराधों का मूल लोभ ही है। अगर हमारे पास लालच होगा, ज्यादा पैसा कमाने का जो लालच होता है वो हमें बुरी राह पर बढ़ाता है आगे। लोभी मनुष्य स्वयं अशांत तथा दुखी रहता है। वो हमेशा उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि किस तरह से मैं कम से कम चीजों में ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। तो वो लोभी होता है तो दिमाग उसका हमेशा अशांत ही रहेगा, वो दुखी ही रहेगा। उसके पास जितना होगा उसको उसमें कम ही लगेगा और सबको भी दुखी ही बनाता है। जैसे अगर अपन कहीं मायूस होते हैं, दुखी होते हैं और हम जहाँ बैठे हैं हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी हमें देखकर दुखी होते हैं, इसलिए वो माहौल भी दुखी वाला ही हो जाता है। वह पृथ्वी के सद्गुणों का उच्छेदक है। इसके विपरीत जो लोभहीन है, जिसमें लालच नहीं है, वही सच्चा मानव है। समस्त दुर्गुणों, इन सारी बुराइयों को, दोषों तथा पापों में स्वयं बचता तथा सबको बचाता हुआ मानवता का विकास, संरक्षण तथा संवर्धन करता है। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। संसार है उसका, लोगों का जो व्यवहार है वो सत्य पे ही टिका हुआ है। झूठ बोलने वाले भी सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण परायण मनुष्य जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में सहायता भी करते हैं। झूठ भ्रमवश पनपता भले ही इन्हें कुछ समय के लिए एक भ्रम हमारे ऊपर पड़ जाता है, झूठ से अंत में विजय सत्य की होती है। कहीं न कभी सत्य उसके सामने आ ही जाता है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके रहते हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व है, जो सत्य बोलते हैं उन मानवों का, मनुष्यों का अस्तित्व है, वो बने हुए हैं, चाहे वे थोड़े ही हों, तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। सारी सुख शांति का मूल प्रेम है तथा प्रेम का मूल त्याग है। सुख और शांति हमें किससे मिलती है? प्रेम से, और प्रेम का मूल है त्याग। दान में त्याग की प्रधानता होती है। जब दान देते हैं तो हम किसी को कुछ देते हैं, हमारी चीज, उसको त्यागते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो जो मानव अपने धन, विद्या, कुशलता, ज्ञान एवं अन्य साधन सामग्री का परार्थ उत्सर्ग दान करता है, दूसरों की भलाई के लिए वह अपनी विद्या, धन और ज्ञान, कुशलता सभी चीजों का त्याग करता है, उसका छोड़ता है, वही दानशील है। ऐसा दानशील मानव लोभ, कृपणता, परिग्रह वृत्ति आदि का नाश करता है। ऐसा जो दानशील वो इंसान है, मनुष्य है, वह लोभ और कंजूसी और दूसरों की चीज हथियाने का नाश करता है तथा लोगों में परस्पर सेवा सहायता की भावना जागृत रखता है। दान से वस्तुतः पवित्र सृजन तथा निर्माण का कार्य संपन्न होता है। इससे जगत में देने की प्रवृत्ति बढ़ती और उदारता का विस्तार होता है। कि जो सोच है देने की, हर चीज मेरा मेरा करके रखता नहीं, जो दान करता है उसको देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। उसकी सोच में देना ही रहता है, उसमें अपनी चीजों पर अधिकार वह नहीं जमाता। किसी को अगर जरूरतमंद है तो उसको अगर कुछ किसी चीज की जरूरत है तो वो अपनी चीज भी उसे दे देता है।
बस ये लेसन अभी आपका इतना ही एक्सप्लेन होगा, आधा हाफ लेसन जो है आपका अगली क्लास में होगा। थैंक यू।